जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्ण के ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब मौन बोलता है। जब दुनिया शोर में डूबी होती है तब कृष्ण अपने भक्त से मौन में बात करते हैं, और जब इंसान मौन हो जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक साधना है, मौन एक अवस्था है। मौन वो शक्ति है जो शब्दों से परे है, विचारों से ऊंची है और ईश्वर के सबसे नजदीक है। श्री कृष्ण ने गीता में मौन का जिक्र बहुत कम किया, लेकिन जब भी किया गहराई में किया, क्योंकि मौन वही समझता है जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान चुका हो। आज की इस प्रेरणात्मक यात्रा में हम जानेंगे मौन का रहस्य, श्री कृष्ण का मौन क्यों सबसे शक्तिशाली था, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच मौन संवाद क्या था। शब्दों की दुनिया में जीने वाले लोग मौन को डर मानते हैं, क्योंकि मौन में कोई तर्क नहीं होता, कोई बहस नहीं होती, कोई सिद्ध नहीं करना होता। मौन में बस आत्मा होती है, और आत्मा से ईश्वर का सीधा संवाद। मौन यानी खुद से मुलाकात। मौन यानी ब्रह्मांड की भाषा। मौन यानी वो स्थान जहां तुम्हारा मैं खत्म होता है और वह शुरू होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो सच्चा योगी होता है वो भीतर मौन होता है, बाहर भी मौन होता है। उसकी चेतना ईश्वर से जुड़ी होती है, इसलिए उसे बोलने की जरूरत नहीं होती। कई बार तुम्हें ईश्वर से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम मौन होकर कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर शोर नहीं होता तब तुम स्पष्ट देखते हो, तब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ढूंढता है, तब ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है बिना पुकारे। क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण जैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पुरुष इतने बड़े युद्ध से पहले मौन क्यों रहते हैं? जब अर्जुन ने अपना गांडीव गिरा दिया, जब उसने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब कृष्ण मुस्कुराए लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे मौन का उत्तर शब्दों से गहरा होता है। शुरुआत में कृष्ण अर्जुन को सुनते रहे, उसके डर को, भ्रम को, मोह को, और मौन रहकर एक योद्धा की आत्मा को गहराई से समझा। फिर उन्होंने गीता का उपदेश शुरू किया, लेकिन तब तक वे मौन में ही अर्जुन के मन को जीत चुके थे। कृष्ण का मौन ये नहीं कह रहा था कि मैं तटस्थ हूं, बल्कि उनका मौन कह रहा था, मैं तुम्हें समझता हूं और अब तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध नहीं था, वह एक मन का युद्ध था। अर्जुन के भीतर चल रहे डर और कर्तव्य के बीच का युद्ध। अर्जुन बहुत कुछ बोल रहा था। हे माधव, मेरे अपने खून के रिश्तेदारों को कैसे मारूं? हे गोविंद, मुझे अधर्म भी स्वीकार है, पर अपनों को मारना नहीं। और दूसरी ओर कृष्ण शांत, मौन, धीर, गंभीर। वहीं पहली बार जीवन ने अर्जुन को सिखाया कि हर शब्द आवश्यक नहीं होता, हर उत्तर मौखिक नहीं होता। कृष्ण ने तब जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे अर्जुन को थका देना चाहते थे, शब्दों से, तर्कों से, ताकि जब वो थक जाए तब वो मौन हो जाए, और जब वो मौन हो तभी श्री कृष्ण उसमें उतर सके। और वही हुआ। जब अर्जुन चुप हुआ तब गीता शुरू हुई। शब्द वहीं से शुरू होते हैं जहां मौन पूर्ण हो जाता है। मौन शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसमें तर्क नहीं, सच्चाई होती है। मौन में कोई दिखावा नहीं, केवल आत्मा की आवाज होती है। श्री कृष्ण ने एक बार कहा, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो मौन रहकर अपने कर्म में लीन है, जो मुझ में समर्पित है। उसे मांगने की जरूरत नहीं, मैं उसके लिए हर वो द्वार खोल देता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है। मौन वो मंत्र है जो ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। मौन वो शक्ति है जिससे कन्हैया राधा के मन की बात जान लेते थे। मौन वो संवाद है जिससे भक्त कृष्ण से सीधे बात कर लेता है।
हर इंसान चाहता है शांति, सफलता, प्रेम, ईश्वर की कृपा, लेकिन वह चाहता है शोर में, भाग दौड़ में, अपेक्षाओं में। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो मांगता है वो देर से पाता है, जो समर्पित होकर मौन रहता है उसे बिना मांगे मिलता है। मौन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। मौन तुम्हारी आत्मा को वह सब दे देता है जो शब्द मांग भी नहीं सकते। मौन केवल ध्यान या साधना नहीं है, मौन सबसे बड़ा कर्म है। जब कोई व्यक्ति चुप रहकर मेहनत करता है, जब कोई आलोचना सुनकर भी शांत रहता है, जब कोई उम्मीद छोड़कर भी मुस्कुराता है, तो समझो वह व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा का पात्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मौन होकर कर्म करता है वह ब्रह्मा के समान सर्जक बन जाता है। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है, ताकि जब समय आए तो तुम शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर दे सको। याद रखना, जब तुम बोलना बंद कर देते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। जब तुम मौन रहकर अपने कर्म करते हो तब ईश्वर तुम्हारे लिए द्वार खोलता है। श्री कृष्ण तुम्हारे हर मौन को सुनते हैं। तुम बस चुप रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, बिना मांगे सब मिलेगा। शब्द दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन मौन ईश्वर को पाने के लिए होता है। शब्द तुम्हारा परिचय करवाते हैं दुनिया से, लेकिन मौन तुम्हारा परिचय करवाता है खुद कृष्ण से। शब्द से बाहर की दुनिया बदलती है, मौन से भीतर की दुनिया जागती है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे गीता में मौन के संकेत, जीवन की उलझनों में मौन कैसे वरदान है और कैसे मौन से मन की स्थिरता आती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हर श्लोक में कुछ ऐसा छुपाया है जो केवल शांत मन वाला ही समझ सकता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। अर्थ, मौन मन की प्रसन्नता, सौम्यता, आत्म संयम और शुद्धता, ये सभी मानसिक तप के अंग हैं। मौन को कृष्ण ने मानसिक तप कहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं है, यह ब्रह्म से जुड़ने की एक साधना है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, शरीर से तपस्या करो, वाणी से सत्य बोलो, लेकिन मन में मौन रखो, क्योंकि वही सच्चा तपस्वी है। अब जरा सोचो, तुम हर दिन बोलते हो, तर्क करते हो, लोगों को समझाते हो, खुद को भी, लेकिन क्या तुम कभी अपने मन को समझते हो? मन शांत कब होता है? जब बोलना बंद होता है। जब तुम्हारा भीतर शांत हो जाता है, तभी तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह स्वयं का मित्र बनता है, और मन को वश में करने का पहला चरण है मौन। जब मौन आता है तो भ्रम छंटने लगते हैं, मन के बादल हटने लगते हैं और जीवन में स्पष्टता आने लगती है। मौन केवल साधु संतों की चीज नहीं है, मौन तुम्हारे हर संघर्ष में सहारा बन सकता है। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, मौन रहो। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें, मौन रहो। जब तुम्हें कोई जवाब न सूझे, मौन रहो, क्योंकि मौन तुम्हें बाहर की हलचल से काटकर भीतर की स्थिरता से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने कभी कर्ण को नहीं टोका, कभी शकुनी के षड्यंत्रों को नहीं रोका, कभी द्रौपदी की चीर हरण पर चीख कर नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वे जानते थे हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देता है, और कुछ उत्तर मौन देता है। अब विज्ञान भी कहता है हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारा बोलना, चलना, सोचना सब कंपन है, लेकिन मौन सबसे गहरा कंपन है, जो बाहर से नहीं भीतर से गूंजता है। जब तुम मौन हो जाते हो तब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित होने लगती है। तब तुम वो सुनने लगते हो जो शब्दों में नहीं कहा गया। तब तुम वो समझने लगते हो जो तुम्हारी आत्मा हमेशा से जानती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूं जो सबका स्रोत है, और जो मौन होकर उस स्रोत को पहचानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हों और तुम्हें कोई समझ ना आए, तब क्या करना चाहिए? उत्तर है मौन। मौन तुम्हें मन की गहराई से उत्तर निकालने देता है। जब कोई जवाब बाहर से न मिले तो मौन रहो, क्योंकि जवाब भीतर ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले उसे अपने सभी सवाल पूछने दिए और खुद
तब तक मौन रहे जब तक अर्जुन स्वयं न बोले, मैं शिष्य हूं, कृपया मुझे सिखाइए। यही मौन की ताकत है। मौन दूसरे को सोचने का मौका देता है, अपने विवेक को जगाने का अवसर देता है। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से दूर थे, तब उनके बीच कोई संवाद नहीं था, कोई पत्र नहीं, कोई संदेश नहीं। फिर भी वो जुड़े रहे, क्योंकि उनका प्रेम मौन था। मौन वो धागा है जिससे आत्मा और परमात्मा का संबंध बनता है। जब तुम कृष्ण से मौन में बात करते हो तो वो हर बार जवाब देते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, कभी अचानक मिली शांति से, और कई बार सिर्फ एक अदृश्य एहसास से कि हां, कृष्ण मेरे साथ हैं। मौन रहना आसान नहीं होता। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन रहते हुए भी अपना धर्म निभाता है वही असली योद्धा है। धृतराष्ट्र मौन रहा, लेकिन गलत के लिए। कृष्ण मौन रहे, लेकिन सही समय के इंतजार में। इसलिए हर मौन एक जैसा नहीं होता। सही मौन वही है जो भीतर से विवेक से भरा हो, जो ईश्वर से जुड़ा हो, जो कर्म से सिद्ध हो। तुम बार बार हार रहे हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं, तो बस एक बार मौन हो जाओ। कोई शिकायत मत करो, कोई सफाई मत दो, कोई बहाना मत बनाओ, बस शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और श्री कृष्ण से कहो, जो तेरी इच्छा वही मेरी दिशा। तुम देखना, बिना मांगे सब मिलेगा। जो खोया है वो भी लौटेगा, जो रुका है वो भी चलेगा, और जो अधूरा है वो कृष्ण खुद पूरा करेंगे। जब तुम मौन हो जाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे लिए बोलना शुरू करते हैं। जब तुम मौन रहकर कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। और जब तुम मौन में श्री कृष्ण को पुकारते हो, तो वो बिना आवाज के तुम्हारे जीवन में उतर आते हैं। मौन रहो, बिना मांगे सब मिलेगा। शब्दों की भीड़ में अगर आत्मा की आवाज दब जाए तो समझ लेना अब समय आ गया है मौन हो जाने का। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मा की वो शक्ति है जो मनुष्य को देवता बना सकती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है? सूरज बिना बोले रोशनी देता है, चांद बिना बोले शीतलता लाता है, पृथ्वी बिना बोले जीवन पालती है। यह ब्रह्मांड खुद मौन में जीता है और फिर भी सब कुछ देता है। तो सोचो, जब ब्रह्मांड मौन रहकर इतना कुछ दे सकता है, तो तुम मौन रहकर अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकते? कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्मा को, ईश्वर को, ब्रह्मांड को समझना चाहता है, वो सबसे पहले अपने शब्दों को मौन में बदलना सीखे, क्योंकि शब्द तर्क बनाते हैं और मौन सत्य का अनुभव कराता है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर हम कुछ कहेंगे नहीं तो लोग हमें दबा देंगे, हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो बिना किसी फल की इच्छा के, शब्दों से नहीं, मौन से, ध्यान से, श्रद्धा से। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन ने संदेह किया, डर गया, लेकिन श्री कृष्ण मौन रहे। उन्होंने अर्जुन को पहले खुद के भ्रमों से लड़ने दिया। फिर जब अर्जुन मौन हुआ, तब श्री कृष्ण बोले, अब तू सुन, अब मैं बोलूंगा। यह जीवन का नियम है, जब तुम मौन हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, डर कि कोई उन्हें न समझे, डर कि कहीं वो पीछे न रह जाएं। लेकिन सच ये है, जिसे खुद पर भरोसा होता है वो सबसे कम बोलता है। कृष्ण ने कभी स्वयं को प्रमाणित नहीं किया, कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, जो सत्य है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। बस मौन रहो, कर्म करते रहो, वक़्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। राधा और कृष्ण की भक्ति को शब्दों से नहीं समझा जा सकता। वो मौन में थी, संगीत से भी गहरी, भावनाओं से भी पवित्र। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, कभी सवाल नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। फिर भी कृष्ण ने कहा, राधा मेरी आत्मा है। क्या तुम समझ पाए इस मौन का अर्थ? सच्ची भक्ति मौन होती है, सच्चा प्रेम मौन होता है, सच्चा संबंध शब्दों से नहीं, दिल की खामोशी से जुड़ता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनमें एक चीज समान थी, उनका मौन। गौतम बुद्ध मौन में ज्ञान दिया, महावीर मौन में तपस्या की, श्री कृष्ण मौन में रहकर पूरी सृष्टि को दिशा दी। क्योंकि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मा की वो आवाज है
जिसे सुनने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। आज के समय में जब हर कोई अपनी बात कह रहा है, सुनने वाला कोई नहीं, तुम मौन हो जाओ। लोग बोलेंगे, तुम सुनोगे। लोग उलझेंगे, तुम समझोगे। और यही मौन तुम्हें उनसे अलग बनाएगा। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो, जब तुम्हारी मेहनत अनदेखी हो, जब तुम्हें लगता हो कि अब क्या करें, तो जवाब है मौन रहो और समय पर भरोसा करो। कृष्ण ने कहा था, मैं समय हूं। मतलब अगर तुम समय के साथ चलना सीख गए तो भगवान खुद तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम बोलकर अपने पक्ष को मजबूत कर सकते हो, लेकिन मौन रहकर तुम ब्रह्मांड को अपने पक्ष में कर सकते हो। शब्दों में इच्छा छिपी होती है, हर बात के पीछे कोई लालच, कोई अपेक्षा। लेकिन मौन में सिर्फ समर्पण होता है, न अपेक्षा, न शिकायत, न अधिकार। बस हे कृष्ण, तू जो दे वही मेरा है, जो ना दे वो भी तेरा है। ऐसा मौन जब आता है तो फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ब्रह्मांड बिना मांगे सब कुछ तुम्हारे चरणों में लाकर रख देता है। क्या तुमने कभी सोचा है, हम जीवन भर ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सबसे गहरा प्रश्न आता है, मैं कौन हूं? उस समय शब्द नहीं चलते, कोई गुरु काम नहीं आता, कोई किताब उत्तर नहीं देती, केवल मौन साथ देता है। क्योंकि मौन में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वही अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने अस्व को जान लेता है तो वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, और स्व को जानने का मार्ग मौन से होकर गुजरता है। तो एक बार फिर याद करो, मौन रहो, कर्म करते रहो। श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। जो तुम्हारे लिए होगा वो बिना मांगे तुम तक पहुंच ही जाएगा। बस विश्वास रखो, मौन रखो, कृष्ण से जुड़ जाओ। तुमने बहुत सुना है, मौन से शक्ति मिलती है, मौन से शांति मिलती है, मौन से ब्रह्म से जुड़ने का मार्ग मिलता है। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो क्यों मौन में इतने रहस्यमय प्रभाव हैं? इस चौथे और अंतिम भाग में हम जानेंगे मौन से जीवन में चमत्कार कैसे आते हैं, मौन का अभ्यास कैसे करें, श्री कृष्ण की अंतिम सीखें जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंसे होते हैं, जब समस्या इतनी जटिल हो कि समझ में ना आए कि क्या करें, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर तुम कुछ ना बोलो? क्या होगा अगर तुम मौन रहकर अपनी परेशानी का समाधान ढूंढो? मौन का एक अद्भुत प्रभाव है, वह तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने की ऊर्जा को संचारित करता है। ध्यान से सोचो, जब हम मौन रहते हैं तो हमारे अंदर की आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। यही आवाज ब्रह्म से आती है, जो हर समय हमारे भीतर होती है, लेकिन वह केवल मौन में ही सुनाई देती है। कृष्ण के जीवन में भी कई ऐसे पल आए जब उन्होंने मौन रहकर चमत्कार किए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में थे और उनका मन कंफ्यूज था, तब कृष्ण मौन रहे और सिर्फ उस मौन के द्वारा अर्जुन को शक्ति मिली। उसके भीतर का साहस जागृत हुआ और उसने युद्ध लड़ा। याद रखो, मौन से ही चमत्कार होते हैं, क्योंकि मौन में ही सत्य का दर्शन होता है। अब सवाल यह है, मौन का अभ्यास कैसे करें? कई लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना है, लेकिन मौन तो एक जीवन शैली है। यह एक गहरी मानसिक स्थिति है जहां तुम्हारा मन, शब्द और क्रिया सभी एक दिशा में काम करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो लेकिन मन को वश में करो। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक मौन का अभ्यास पूरी तरह से नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांति से भरने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जब तुम अपने भीतर की हलचल को शांत करोगे, तब तुम बाहरी दुनिया की आवाजों से मुक्त हो जाओगे। फिर जब तुम बाहरी दुनिया से अलग हो जाओ, तब तुम्हारा आंतरिक मौन खुद ब खुद गहरा होगा और तुम्हारा कर्म भी सटीक और प्रभावशाली होगा। मौन का अभ्यास रोजाना की साधना है। तुम हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर शांति को महसूस करने के लिए निकाल सकते हो। यह तुम्हारे जीवन में एक गहरी शक्ति लाएगा। तुम देखोगे कि तुम हर दिन ज्यादा शांति, ज्यादा स्थिरता और ज्यादा स्पष्टता महसूस करोगे। अब हमें श्री कृष्ण से वह अंतिम शिक्षाएं समझनी है जो उनके जीवन के हर पल में मौन की शक्ति से जुड़ी हुई है। वह कहते हैं, जो शब्दों से ऊपर उठकर आत्मा की आवाज सुनता है वही सच्चा योगी है।
श्री कृष्ण का जीवन मौन का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। वह बिना शब्दों के गीता के सार को अर्जुन तक पहुंचा गए। उनकी मौन का संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति को कर्म करना है, लेकिन बिना किसी इच्छाओं के। इस संदर्भ में मौन सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों में मौन रखते हैं तो हम केवल अपने आत्म विवेक से काम करते हैं, न कि किसी बाहरी अपेक्षा से। जो व्यक्ति मौन रखता है वह आत्मा को शांति से जोड़ता है। यही शांति हमें परमात्मा से मिलाती है। श्री कृष्ण के जीवन में हर निर्णय मौन से आया था। उन्होंने कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी भी एक संदेश थी। सिर्फ वही बोलो जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े। कृष्ण ने जो भी किया वह मौन रहकर किया। उनका मौन उनके अनंत ज्ञान का प्रतीक था। वह कहते थे, तुम सिर्फ कर्म करो और बचे हुए समय में मौन रहकर ईश्वर से जुड़ो। मौन में आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करने का अवसर देता है। जो मौन रहते हुए खुद को समझता है वह कभी भी किसी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य तभी सच्चा योगी होता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। मौन से कई अनमोल उपहार मिलते हैं जो शब्दों से नहीं मिल सकते। क्या तुम जानते हो कि मौन से क्या मिलता है? मौन तुम्हें आंतरिक शांति देता है। जब तुम बाहर की आवाजों से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन शांति से भर जाता है, और यही शांति तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाती है। मौन से हमें हमारे उद्देश्य और जीवन के मार्ग का स्पष्ट दर्शन होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे भीतर की सही दिशा खुद ब खुद सामने आती है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है। मौन से तुम भगवान से और अपने आप से जुड़ पाते हो। यह एक अद्भुत अनुभव है जब तुम बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हो। यही वह कनेक्शन है जो जीवन को अनमोल बना देता है। मौन तुम्हारी मेहनत को सही दिशा में ले जाता है। जब तुम बिना किसी चिंता के कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। यह सफलता की कुंजी है। कर्म करो और परिणाम को कृष्ण पर छोड़ दो। अब जब तुम मौन को जीवन में एक साधना के रूप में अपनाओगे, तुम देखोगे कि हर पहलू में एक गहरी शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में जाएगा। तुम्हारा हर कर्म स्वाभाविक रूप से सिद्ध होगा। कृष्ण का साथ हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम अपने भीतर शांति और मौन लाओ। तो याद रखो, मौन रहो, कर्म करते रहो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। मौन में ही सब मिलेगा। जय श्री कृष्ण।